हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पीरियोडिक टेबल का यस ब्लॉक के एलिमेंट तत्व को पढ़ेंगे। दोस्तों, यस ब्लॉक के एलिमेंट में जो हाइड्रोजन है उसको हमने अलग से आपको पढ़ाया है, तो इस वीडियो से पहले आप हाइड्रोजन के बारे में अच्छे से समझ लें, उनकी प्रॉपर्टी और रिएक्शन को हमने पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि यस ब्लॉक के एलिमेंट कहते किसे हैं। तो यस ब्लॉक के एलिमेंट इसे कहते हैं, आइए सीखते हैं। तो वे तत्व या वे एलिमेंट, वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है, यस ब्लॉक के एलिमेंट तत्व, यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो यस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है, यस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है कि यस ब्लॉक के एलिमेंट को कहाँ रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। तो यस ब्लॉक के एलिमेंट को आवर्त सारणी में बिल्कुल बाईं तरफ दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन समूह? फर्स्ट समूह और सेकेंड समूह। फर्स्ट समूह क्षारीय धातु और सेकेंड समूह क्षारीय मृदा धातु। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे पीरियोडिक टेबल के फंडामेंटल ट्रिक्स के वीडियो को अपलोड किया है, तो आप वो पीरियोडिक टेबल के जितने भी फंडामेंटल हैं प्रॉपर्टी हमने उसको कवर किया है, तो आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। तो हमने क्या था, यस ब्लॉक के एलिमेंट, तो यस ब्लॉक के एलिमेंट को दो समूहों में बांटा गया है। क्या होगा? यस ब्लॉक के एलिमेंट को, यस ब्लॉक के एलिमेंट को दो समूह में बांटा गया है। कौन कौन से समूह हैं? फर्स्ट समूह और सेकेंड समूह। फर्स्ट समूह और सेकेंड समूह। फर्स्ट समूह और सेकेंड समूह। दोस्तों, फर्स्ट समूह के तत्व को क्षारीय धातु और सेकेंड समूह के तत्व को क्षारीय मृदा धातु। तो फर्स्ट समूह में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? तो फर्स्ट समूह में क्षारीय धातु रखे गए हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सबसे लास्ट फ्रांसियम। तो फर्स्ट में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब दोस्तों, इनको याद कैसे करें? तो हा, ली, ना, क, रब, सस, फर। क्या है? हा, ली, ना, क, रफ, सस, फर। फर्स्ट में कौन कौन से तत्व हैं? हा, ली, ना, क, रफ, सस, फर। दोस्तों, हाइड्रोजन है पहले आवर्त में, लिथियम है दूसरे आवर्त में, सोडियम है तीसरे आवर्त में, पोटेशियम है
चौथे आवर्त में रुबिडियम है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें आवर्त में, और सीजियम है छठवें आवर्त में, और फ्रांसियम है सातवें आवर्त में। दोस्तों सेकेंड डे समूह के तत्व दूसरे आवर्त से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पहले आवर्त में केवल पीरियोडिक टेबल में यहाँ पी ब्लॉक में इधर हीलियम है और हाइड्रोजन है। जब आपको पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पहले आवर्त में केवल हाइड्रोजन और हीलियम है, दूसरे आवर्त में कौन है, लिथियम से, और इसके बाद सेकेंड डे कहाँ से स्टार्ट है, दूसरे आवर्त से स्थित है। तो सेकेंड डे में कौन कौन से तत्व हैं, तो सेकेंड डे में बे, मग, का, सर, बा, रा, बेमक का सरबारा। ये बेरिलियम कहाँ स्टार्ट है, दूसरे आवर्त में है। मैग्नीशियम कहाँ है, तीसरे आवर्त में है। कैल्शियम कहाँ है, चौथे आवर्त में है। और स्ट्रोनियम कहाँ है, पांचवें आवर्त में है। और बेरियम कहाँ है, छठवें आवर्त में। और रेडियम कहाँ है, सातवें आवर्त में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे पढ़ेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम कैसे पढ़ेंगे, बे, मग, का, सर, बा, रा। तो कैसे पढ़ेंगे, बे, मग, का, सर, बा, रा, बेमक का सरबारा। तो सेकेंड डे में कौन कौन से तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम, बेमक का सरबारा, बेमक का सरबारा। दोस्तों फर्स्ट डे समूह को कहते हैं क्षारी धातु और सेकेंड डे को कहते हैं क्षारी मृदा धातु। अब फर्स्ट डे समूह के तत्वों के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकेंड डे के समूह के बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट डे समूह के बाहरी कक्षा के फर्स्ट डे समूह के तत्वों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड डे समूह के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जैसे यदि आपको पूरी अगर सारी सीखनी है तो 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, बेरिलियम का कितना होता है दोस्तों, 4। कैसे, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3 और बेरिलियम का 4। दोस्तों सोडियम का कितना होता है, 11। सोडियम का कितना होता है, 11। और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। अब दोस्तों पोटेशियम का कितना होता है, 19। कैल्शियम का कितना होता है, 20। दोस्तों हमने आपको बताया कि केवल आपको 1 से 30 तक याद करना है, बाकी सबका नहीं याद करना है। बाकी सबका हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, यदि मान लीजिए आपको केवल 3 तक ही याद है तो आपको अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, तो अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान। 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो दोस्तों करना क्या है कि कोई किसी भी एलिमेंट का यदि लिखना है आपको एटॉमिक नंबर, तो क्या करेंगे, दूसरे आवर्त में इसको रख देंगे। पहले आवर्त को छोड़कर इसको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं 2 हीलियम, 10 नियान, 18 आर्गन, 36 क्रिप्टॉन, 54 ज़ेनान, 86 रेडान। अब दोस्तों हम जानते हैं
कि बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s1। इसी तरह एक एक कोष केवल बढ़ते जाएंगे, यहाँ होगा 2s1, यहाँ होगा 3s1, यहाँ होगा 4s1, यहाँ होगा 5s1, यहाँ होगा 6s1, यहाँ होगा 7s1। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक एक कोष एक एक आवर्त बढ़ते रहे। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, और ये पांचवा है, और छठवां है, और सातवां है। तो पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं? 7। हमने एक एक आवर्त बढ़ाया है। सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का देखिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमें लिथियम का निकालना है, तो 2 हीलियम है और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 1 3। सोडियम का निकालना है, 10 नियान है और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 11। पोटेशियम का निकालना है, 18 ये है, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 19। रुबिडियम का निकालना है दोस्तों, तो 36 और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, कितना होगा? 37। तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 37 है। सीजियम का निकालना है, तो 54 यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो कितना होगा? 55। दोस्तों 86 और 1 जोड़ देंगे, फ्रांसियन का कितना हो जाएगा? 87 परमाणु क्रमांक होगा। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि हमने यस ब्लॉक के एलिमेंट का फर्स्ट समूह तत्वों को कैसे हमने किसी का भी परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हैं। दोस्तों आप ये प्रैक्टिस है, इसको देखिए और एलिमेंट को लिखिए। करना क्या है कि आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक पहले याद होना चाहिए, और अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे कमांड होना चाहिए, ताकि सबके बाहरी कक्षा, कोष, उपकोष, कक्षा के इलेक्ट्रॉन ये सब पता होने चाहिए। तो हमने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने वीडियो हैं सब में हमने ये सब कवर किया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, वुंड का नियम और अबाउ के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखते हैं। तो ये सब आपको आना चाहिए, तभी ये आप निकाल पाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। जैसे कोई पूछे लिथियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। रुबिडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सीजियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और फ्रांसियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हमने फर्स्ट समूह के किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट यस ब्लॉक का है। ये इसमें 7 एलिमेंट हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और इन किसी का भी हम परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम फर्स्ट समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको पता हो तो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक यदि पता है तो केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बगल में लिख के अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। जैसे हमने यहाँ जोड़ा है 2 और 1 3, 10 और 1 11, 18 1 19, 36 1 37, 54 1 55, 86 1 87। तो दोस्तों इस तरह हमने फर्स्ट समूह के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से, या फिर जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें या अक्रिय गैसों की सहायता से हमने तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाला। अब आते हैं सेकेंड समूह के तत्वों का परमाणु क्रमांक निकालना। तो सेकेंड समूह दोस्तों दूसरे आवर्त से स्टार्ट होता है। तो सेकेंड समूह कहाँ से स्टार्ट होता है? दूसरे आवर्त से। हम जानते हैं कि अक्रिय गैस को हम कहाँ रखते हैं? दूसरे आवर्त से रखते हैं, ये रूल है दोस्तों। तो करना क्या होगा, इन सबके बगल में आपको अक्रिय गैस लिखना है। तो 2 किसका होता है? हीलियम, 10 नियान, 18 आर्गन, 18 आर्गन, 36 क्रिप्टॉन, 36 क्रिप्टॉन, 54 जेनान, 54 जेनान, 54 जेनान और 86 दोस्तों रेडान। अब क्या करेंगे, हमें सेकेंड समूह है तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड डे है तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट डे है तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड डे है तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 2s2। इसका दोस्तों अगर बेरिलियम का लिखेंगे तो 1s2 2s2। तो 1s2 के स्थान पर क्या है? हीलियम उतना इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे होगा 3s2, यहाँ पे होगा 4s2, एक एक कोष बढ़ते जाएंगे। 5s2, 6s2, 7s2। अब इन सब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें या सबके बगल में अक्री गैस रख दें। उनका परमाणु क्रमांक को याद होना चाहिए, तो उनके जो परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ऐड कर दें। जैसे 2 2 4, 10 2 12, 18 और 2 20, इसी प्रकार 36 और 2 38 और 54 2 56। तो बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 56 और 86 2 88। रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 होता है। तो दोस्तों इस तरह हमने क्या किया, सबसे पहले यस ब्लॉक के जो भी हमने ट्रिक बताए आपको याद होना चाहिए। तो बे मक का सर बा रा लिखा। हम जानते हैं कि सेकेंड डे दूसरे आवर्त से स्टार्ट होता है। उनके बगल में हमने अक्री गैस को लिखा और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लिखा। हम जानते हैं कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, 1s2 2s2। तो बाहरी कक्षा 2s2 है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड है तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एक एक कोष बढ़ेंगे। 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 दोस्तों लिखा। और अक्री गैस का जो परमाणु क्रमांक है और बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ दिया, ऐड कर दिया। 2 और 2 4, 10 और 2 12, 18 और 2 20, 36 2 और 38, 54 2 56 और 86 2 88। दोस्तों इस तरह हमने यस ब्लॉक के एलिमेंट के, यस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो उसका हम एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। थोड़ी सी आपको सावधानी यही रखनी होगी कि आपको जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट ए समूह के तत्व हैं तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ए समूह पहले आवर्त से स्टार्ट होते हैं और सेकेंड डे के समूह दूसरे आवर्त से स्टार्ट होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। दोस्तों पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि सेकेंड डे समूह दूसरे आवर्त से हैं और फर्स्ट डे समूह पहले आवर्त से हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने फर्स्ट डे समूह के तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाला और सेकेंड डे समूह के तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाला। अब हम दोस्तों फर्स्ट डे समूह के कुछ तत्व आपके सिलेबस में उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यस ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुण। दोस्तों यस ब्लॉक के तत्व में हमने जो फर्स्ट डे समूह के तत्व हैं उनमें हाइड्रोजन को अलग से बिल्कुल पढ़ा है। तो यदि आप हाइड्रोजन के जितने भी रिएक्शन प्रॉपर्टी उनके कंपाउंड हैं यदि पढ़ना चाहते हैं तो इससे पिछले हमने वीडियो को अपलोड किया है हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी और बनाने की विधि, तो उसको आप देखें। और हाइड्रोजन के अलावा जितने यस ब्लॉक के तत्व हैं उनके यहाँ रिएक्शन एवं उनके जो प्रॉपर्टी है पढ़ेंगे। तो हम अगला टॉपिक अब पढ़ेंगे उसी में यस ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण दोस्तों फिजिकल गुण भी होता है, लेकिन आपको ये पूछता नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिजिकल गुण हमें मेन पढ़ना होता है। रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। दोस्तों जब यस ब्लॉक के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट डे का एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी रिएक्शन दोस्तों हम लिखेंगे हाइड्रोजन को छोड़कर फर्स्ट डे में, तो जब लिथियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? लिथियम ऑक्साइड बनाता है। दोस्तों यहाँ लिथियम 4 होगा और ऑक्सीजन 2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2s की +1, तो वैलेंसी के लिए 2Li लिथियम ऑक्साइड। दोस्तों
जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो पेरोक्साइड बनाता है, और इन दोनों के अलावा कोई भी फर्स्ट का एलिमेंट हो यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो सुपर ऑक्साइड बनाता है। वेयर जहाँ दोस्तों लिखे हैं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। दोस्तों फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव है तो उसको यहाँ नहीं लेंगे। तो फर्स्ट समूह के जब तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड कौन बनाता है? Li ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। पेरोक्साइड कौन बनाता है? सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पेरोक्साइड बनाता है। और Li और सोडियम को छोड़कर नीचे के जितने तत्व हैं, फ्रांसियम को छोड़कर 3 तत्व हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ा उनकी अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं जल के साथ क्रिया। दोस्तों क्षार धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं हाइड्राइड बनाते हैं। दोस्तों क्षार धातु किसे कहते हैं? फर्स्ट समूह के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं और सेकेंड समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो फर्स्ट समूह के तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर, जैसे हम बताएं अभी कि लीनाकरफ, ये फर्स्ट समूह के तत्व हैं। तो क्षार धातु के साथ या क्षार धातुएं हैं तो क्षार धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस या एवं हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे हमने लिया है कोई भी यहाँ पर क्षार धातु होगा या फर्स्ट का एलिमेंट होगा, उसको जब जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हाइड्राइड बनाएगी। अब अगला जो प्रॉपर्टी है दोस्तों डाई हाइड्रोजन के साथ क्रिया। दोस्तों जब फर्स्ट समूह के तत्व अपने ही परिवार जैसे उसमें हाइड्रोजन है उनके साथ रिएक्शन करती हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया आपको 2m(H2) इज इक्वल टू 2m पर प्लस धन H माइनस वेयर m इज इक्वल टू लीनाक। दोस्तों वेयर m इज इक्वल टू लीनाकरफ। तो दोस्तों 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ और डाई हाइड्रोजन के साथ। तो दोस्तों इस तरह हमने यस ब्लॉक के रासायनिक गुण को कुछ पढ़ा। आपके सिलेबस में ये सब है। दोस्तों आपके सिलेबस में सोडियम के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड दिए गए हैं, जो कि सोडियम कहाँ का एलिमेंट है? यस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो चलिए सोडियम के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम सोडियम के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सोडियम क्लोराइड से पढ़ने से पहले आपको एक कंपाउंड के बारे में बता दें, एक और है धावन सोडा। दोस्तों जो पहला कंपाउंड है ये दूसरा है धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसे धावन सोडा कहते हैं। इसे ही वॉशिंग सोडा भी कहते हैं या सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। दोस्तों ये सोडियम का आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है धावन सोडा। इसे साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। तो एग्जाम में आता है कि धावन सोडा किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। अगला जो कंपाउंड है यौगिक सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका जो उत्पादन होता है समुद्र के जल से द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको हम साधारण नमक के रूप में जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वही सोडियम क्लोराइड है, और ये Na2CO3 बनाने में काम आता है। अगला जो
सोडियम का कंपाउंड है आपके सिलेबस में कास्टिक सोडा, जिसे हम NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको बनाने की विधि क्या है? जब सोडियम पर H2O की क्रिया Hg की उपस्थिति में कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका उपयोग कहाँ है? बॉक्साइट के शुद्धिकरण में। अब दोस्तों बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। जब आपको हम पढ़ाएंगे और अयस्क को उसमें बताएंगे तो बॉक्साइट क्या होता है। कोरंडम डायस्पर बॉक्साइट या एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, तो इसमें बॉक्साइट के शुद्धिकरण में कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। अब जो अगला सोडियम का यौगिक है बेकिंग सोडा। क्या है दोस्तों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग